पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो जल्दी से एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान ने अपनी संसद में फिर झूठ बोला। नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद का बयान, एक एफआईआर पर पाकिस्तान को मुजरिम बताया गया। पाकिस्तान को बेवजह कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये पाक सांसद की तरफ से कहा गया है। सुनिए जरा। पहलगाम की तरफ आता हूं। ये वो सियाहती मकाम है भारत का जहां बहुत कसरत से सयाह आते हैं, और ये कोई दूर दराज का ऐसा इलाका भी नहीं है जो अप्रोच से बाहर है। सड़कें जाती हैं, सयाह जाते हैं, बाज़ार हैं, पार्क्स हैं, तफरीगाहें हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं। वहाँ पे एक वारदात होती है, और वो वारदात कैसे होती है? दिन दिहाड़े होती है। और लतीफ़ा ये है जनाब चेयरमैन कि 10 मिनट नहीं गुजरे, अभी उनकी लाशें तड़प रही हैं वहाँ पे और ज़ख्मी पड़े हुए हैं। एक एफआईआर दर्ज हो जाती है जिसमें मुजरम आला जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कटहरे में खड़ा हो जाता है। ना कोई तहकीक है, ना कोई तफ्तीश है, ना कोई सबूत है, ना कोई शवाहिद हैं, ना कोई किसी तरह की कोई ऐसी इंडिकेशन है कि जिसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। कैसे पाकिस्तान मुलव्वस है? तो पाकिस्तान का ये पैटर्न, इतनी हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है। पहले हमले करेगा, कायराना करतूत को अंजाम देगा, निहत्थे लोगों को मारेगा और उसके बाद डिनायल मोड में चला जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, आतंकवाद हमारे यहाँ नहीं है, सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा। और पाकिस्तान एक बार फिर से वही कर रहा है। सर, अब अपनी बात कंप्लीट करिएगा। लोग यहाँ पर हैं, ये भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, ये भी जानना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान कैसे अपना बदला पूरा करेगा। किसका सवाल है? हाथ खड़े कर लीजिए। जय हिंद सर, मेरा नाम सात्विक शर्मा है एंड आई बिलोंग टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने एयर स्ट्राइक करी, हमने जवाब दिए, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। इन्होंने फिर से पहलगाम में हमला कर दिया। अब सर, एक ऐसा क्या परमानेंट सोल्यूशन निकल सकता है, एक ऐसा क्या परमानेंट सोल्यूशन होगा कि जिससे पाकिस्तान रुक जाए? हम नहीं चाहते सर रोज़ हमारे 20, 27, 28, 30 लोग मारे जाएं, जवान मारे जाए, हमें बुरा लगता है। तो सर, एक ऐसा क्या परमानेंट सोल्यूशन होगा, एक ऐसी क्या मिलिट्री को चीज़ करनी चाहिए इंडिया की तरफ से जिससे ये टेररिज्म जो है वो परमानेंटली खत्म हो जाए? थैंक यू सर। देखिए, जम्मू कश्मीर की सर यही आवाज है ना जिससे शायद पाकिस्तान बौखला जाता है। आज जम्मू कश्मीर के लोग खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, बंद करिए, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाता है। नहीं, देखिए, आपने जो सवाल किया मुश्किल है। एक कहावत है कि कुत्ते की दुम को आप काट भी दो फिर आए तो कुत्ते। तो इस हालत में मुझे बुरा लग रहा है ये बात करने में। और कभी चोर मानता है कि मैंने चोरी की, अब वो हालत है पाकिस्तान की। और देखिए, अभी जो आपने सुना कि मानेंगे नहीं, लेकिन ये है कि जो स्थिति है, देखिए, जल्दी हड़बड़ में कुछ नहीं करते। भारत ने भी उरी का जो अटैक किया, बालाकोट का भी जो अटैक किया, कितना सोच समझ के किया। अभी ये है आजकल की जो ज़माना है, इट इज़ अ स्पीड ज़माना। आप लोगों को जो पब्लिक है जल्दी से कुछ चाहिए नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे लीडरशिप में, ये बहुत ज़रूरी है। हम एक हैं, इवन ऑपोजिशन ने भी बोला है। और दूसरी बात सोचिए, 16 लीडर ने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर को अपने आप कि हम आपके साथ हैं। अब हमने, मैंने क्या, नोटिस भी दिया है बीबीसी को। बीबीसी लिखता है इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर। मेरा ख्याल मैंने ऑफिशियल पहली दफा, अल जजीरा भी लिखता है इंडिया कंट्रोल्ड। आपको तालियां होनी चाहिए कि अगर जो गवर्नमेंट ने ये लिखा है तो हम बोल रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। और अब लड़ाई की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए भारत ने लड़ाई कभी नहीं स्टार्ट की। 1965, 1971 मिसेस गांधी ने कोशिश किया कि बांग्लादेश में उनके हवाई जहाज गिरा दिए, फिर भी लड़ाई नहीं हुई। फिर रॉ को बोला, बोलो 4 तारीख को मैं अटैक करूंगी। उसने दिमाग लगाया, खुफिया एजेंसी का दिमाग लगाया, और फिर उन्होंने 3 तारीख को शाम को पाकिस्तान ने अटैक किया। तो आप सोचिए उरी में क्या हुआ, बालाकोट में क्या हुआ। आपने जनरल साहब से और एयर मार्शल से सब सुन लिया। हौसला होना चाहिए कि हमको थोड़ा सहना पड़ेगा ये समय, लेकिन मार्केट अप हो रही है। रोज मार्केट में आपको कोई तकलीफ नहीं है तो गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उनके लीडरशिप के ऊपर जरूर कुछ होगा। क्या होगा सोचिए, काफी आपने सुन लिया।